सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा की समस्त देशवासियों को बधाई, शुभकामना। आज संत शिरोमणि रविदास की जयंती है। आज ही के दिन बहुजन समाज में जन्मे संत रविदास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज में फैले कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडवाद का विरोध किया। आज उनका जन्मदिन है, बधाई, शुभकामना। साथियों, सबसे पहले मैं एक शूद्र समाज में जन्मा व्यक्ति हूँ और शूद्रों के मान सम्मान की जहाँ बात आएगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके मान सम्मान पर प्रहार करने वाले, उनके मान सम्मान को नीचा दिखाने वाले के खिलाफ हम हमेशा करते रहेंगे। हम अपने बहुजन समाज के नायकों के साथ खड़े हैं। तब हम कहना चाहते हैं साथियों, शुरू से ही देख लीजिए, बहुजन समाज में जो भी लोग बोलने का काम किए हैं, अपने समाज को सम्मान दिलाने का काम किए हैं, उनका विरोध हमेशा होता रहा है। आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस समाज में जन्मे औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, और गलती से भी यदि देखा देखी दूसरे समाज के लोगों के यदि बहुजन समाज की महिला भी स्तन ढकने का काम करती थी तो उन लोगों के द्वारा स्तन कर, जिसको मूला कर्म कहते थे, लिया जाता था। साथियों, क्या बहुजन समाज का जो सदियों से शोषण और जिल्लत की ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, उनसे मुक्ति नहीं हो सकती? क्या उस समाज में जन्म लेने का पाप जो हो गया है, क्या बहुजन समाज में जन्म लेना ही पाप है? क्या उनके बाप दादा, उनके पुरखे पुरनियों का शोषण जो लगातार जारी है, वो आज आज़ाद भारत में भी जारी रहेगा? हम प्रश्न कुछ रखना चाहते हैं। क्या बहुजन समाज के लोगों को चलने के लिए गले में मटका, जो थूकने की भी मनाही थी सार्वजनिक जगहों पर, वो थूकते थे तो उस मटके में थूकते थे, और कमर में झाड़ू बंधवाया गया कि चलेंगे जिस रास्ते से अपने निशान को मिटाते जाएंगे कि यहाँ से कोई शूद्र गुजरा है? क्या इससे भी आपका मन नहीं भरा, आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली? उसके बाद से आपने पढ़ने की मनाही कर दिया। शुद्ध समाज में जन्मे व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार से आपने वंचित रखा, समानता का अधिकार से आपने वंचित रखा, और राजनीति तो बाद में आई, आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आज़ादी की लड़ाई में हम कंधे से कंधे मिला करके अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी, मुगलों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा, फिर भी वो विदेशी चले गए, अपने देश में चले गए, और आज के तारीख में भी बहुजन समाज का शोषण जारी है। साथियों, तब हम कहना चाहते हैं, पूरे भारत में आज के तारीख में भी शूद्रों का शोषण जारी है। पहले आप कहते थे कि वेद मंत्र का जो उच्चारण करेगा उसका जीभा कटवा लेते थे। यदि गलती से भी उसने सुनने का काम किया तो कानों में गरम लावा शीशा पिघला कर डलवा दो। यदि कोई शूद्र सार्वजनिक जगहों पर बैठने का काम करे तो उसका चूतर कटवा लो। क्या यही अधिकार है? यही आपके शोषण से हमको मुक्ति चाहिए? आज का शूद्र चिल्ला रहा है। उसके बाद से आपने किताबों में जो लिख दिया आपने, जिसको आप ग्रंथ कहते हैं, हम उसको ग्रंथ नहीं मानते। हम ग्रंथ भारतीय संविधान को मानते हैं, जिसने आपने लिख दिया जाति और शूद्रों के बारे में लिखा, जे भरनाधम तेल कुम्हारा, शपथ की रात कुल कलवारा, पूजहूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ गुण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब जब शूद्र जगह हैं तो आपने ताड़ना का अर्थ बदल दिया, आपने ताड़ना का शब्द शिक्षा देना रख दिया, प्रेम करना रख दिया। लेकिन बहुजन समाज जानता है कि आप उनके साथ हमेशा छल किए हैं, वेद के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमेशा उसको प्रताड़ित करने का काम किया है। आज शूद्र जगे हैं और जगने के बाद से वो अपने अधिकार को लेकर रहेंगे और
पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत, पूरा देश आज की तारीख में अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक मंच पर आवे, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।